तो ये थी हमारी कुछ स्थानीय खबरें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में मिली जमानत। आर्यन खान को जमानत और वानखेड़े की गिरफ्तारी की आशंका के बीच बोले नवाब मलिक, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ी, ठाणे कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। समीर वानखेड़े की पत्नी ने उद्धव ठाकरे को लिखा खत। जाने कैसे प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी है विपक्ष का मनोबल तोड़ने वाली और भाजपा का हौसला बढ़ाने वाली। नीतीश कुमार पर लालू यादव के बयान से भड़के ललन सिंह, कहा कसाई के श्राप से गाय पर असर नहीं होता। नोएडा के आम्रपाली सफायर सोसाइटी में गार्डों की दबंगई, कार पर स्टिकर नहीं होने पर रेजिडेंट को पीटा, वीडियो वायरल। रूस में फिर लौटा लॉकडाउन, रिकॉर्ड संख्या में कोरोना के नए केस और मौतों के बाद 11 दिन की पाबंदी। शेयर बाजार में एक ही दिन में आई बहुत बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 1300 अंकों से भी अधिक टूटा। T20 वर्ल्ड कप के बीच में माफी मांगकर इस क्रिकेटर ने लिया यू टर्न, टीम में लौटने का किया ऐलान। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स केस में आखिरकार जमानत मिल गई है। 23 साल के आर्यन को एनसीबी अधिकारियों ने एक क्रूज शिप पार्टी पर छापे के बाद 3 अक्टूबर 2021 को न्यायिक हिरासत में लिया था। इसके बाद आर्यन को आर्थर रोड जेल भेज दिया गया था। आर्यन की जमानत से शाहरुख खान और गौरी खान ने तो राहत की सांस ली है, लेकिन बॉलीवुड से प्रतिक्रिया देने वालों में सबसे पहले सोनू सूद का नाम है। क्रूज ड्रग्स केस को लेकर गुरुवार का दिन काफी अहम रहा। एक तरफ जहां शाहरुख के बेटे आर्यन खान को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई, तो दूसरी तरफ इस केस की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अधिकारी समीर वानखेड़े ने गिरफ्तारी की आशंका में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वानखेड़े को लगातार निशाने पर रखने वाले महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता नवाब मलिक ने शाहरुख खान की फिल्म का मशहूर डायलॉग ट्वीट किया। मलिक ने ट्वीट किया है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है। ठाणे कोर्ट ने आज उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। पुलिस ने बुधवार को कोर्ट में आवेदन दायर करते हुए कहा था कि सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए, क्योंकि उनके खिलाफ दर्ज वसूली के मामले में वो फरार है और समन पर पूछताछ के लिए हाजिर भी नहीं हो रहे हैं। आपको बता दें कि विपिन अग्रवाल नाम के एक व्यापारी ने मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस केस में परमवीर सिंह समेत इंटेलिया कांड में गिरफ्तार सचिन वाजे और छोटा शकील का गुड़गा रियाज भाटी भी आरोपी है। समीर वानखेड़े पर लेन देन के आरोप के साथ फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पाने और धर्म परिवर्तन जैसे आरोप लग रहे हैं। इस मामले पर अब समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि माननीय उद्धव ठाकरे साहब, मैं बचपन से ही मराठी लोगों के न्याय और हक की लड़ाई लड़ते हुए शिवसेना को देखते हुए बड़ी हुई हूँ। मैं एक मराठी लड़की हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे को आदर्श मानते हुए मैं बड़ी हुई हूँ। किसी पर अन्याय करो मत और अपने ऊपर हो रहा अन्याय बिल्कुल सहन मत करो, ये दोनों ही सिखाया है। और आज उसी सिखाए हुए पर चलते हुए मैं अकेले अपने ऊपर हो रहे हमलों के खिलाफ खड़ी हूँ, लड़ रही हूँ। मैं एक कलाकार हूँ, राजनीतिक मैं नहीं समझती और मुझे उसमें पढ़ना भी नहीं है। हमारी कोई संबंध ना होते हुए भी रोज हमारी इज्जत लोगों के बीच में निकाली जा रही है। शिवाजी महाराज के राज्य में एक महिला के गरिमा के साथ खेल किया जा रहा है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। आज अगर बाला साहेब होते तो उन्हें निश्चित रूप से यह पसंद नहीं आता। एक महिला पर अत्याचार और उसके परिवार पर हो रहे व्यक्तिगत हमले, यह राजनीतिक का कितना नीच रूप है, यह हमेशा उनके विचारों से हम तक पहुंचता है। आज वह नहीं है पर आप है, उनकी छाया, उनकी प्रतिमा हम आप में देखते हैं। आप हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और हमें आप पर विश्वास है। आप कभी मुझ पर और मेरे परिवार पर अन्याय नहीं होने
देंगे, इस बात का मुझे विश्वास है। मैं आज एक मराठी होने के नाते अपनी ओर से न्याय की उम्मीद से देख रही हूं। आप न्याय करेंगे, ऐसी आपसे विनती है। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने देश की चुनावी राजनीति की बड़ी भविष्यवाणी की है। यह भविष्यवाणी विपक्ष का मनोबल तोड़ने वाली और भाजपा का हौसला बढ़ाने वाली है। प्रशांत किशोर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कई दशकों तक कहीं नहीं जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ समस्या ये है कि उन्हें लगता है कि लोगों द्वारा भाजपा को उखाड़ फेंका जाएगा। प्रशांत किशोर ने बुधवार को गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही और उनके प्रश्नोत्तर सत्र की एक विकल्प को सोशल मीडिया पर साझा किया है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब तृणमूल कांग्रेस बंगाल से बाहर अपना विस्तार कर रही है। यह बात इस बार का सबूत है कि प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की बातचीत लगभग समाप्त हो गई है। लालू यादव ने पटना में कहा था कि हम नीतीश कुमार का विसर्जन कर देंगे। अब आप बताइए, कसाई के श्राप से गाय को कोई असर होता है क्या? लालू यादव इसी तरह के सांस्कृतिक के प्रतीक रहे हैं। यह बातें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बुधवार को कही। लालू यादव को निशाने पर लेते हुए ललन सिंह ने कहा कि बिहार में 15 वर्षों तक वह इसी संस्कृति के साथ काम कर रहे थे। राजा की तरह एक कुर्सी पर बैठना, दूसरे पे पैर रखना। नीतीश कुमार ने 16 साल मेहनत कर बिहार को सजाया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की पहचान बनाई। सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और इन सब के अलावा कानून व्यवस्था भी दुरुस्त किया है। पिछले महीने नोएडा के सेक्टर 100 स्थित लोटस बुलबोर्ड में सिक्योरिटी गार्डों की दबंगई सामने आई थी। अब ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। नोएडा के कोतवाली सेक्टर 39 क्षेत्र में आम्रपाली सफायर सोसाइटी में गार्डों ने मिलकर एक युवक को पीटा है। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि युवक आम्रपाली सफायर सोसाइटी में किराए पर रहता था। युवक की कार पर पार्किंग का स्टिकर नहीं था। गार्डों ने उसे अंदर जाने से रोका। इस पर युवक जबरन अंदर जाने लगा। गुस्साए गार्डों ने युवक को पीटना शुरू कर दिया। कोरोना संक्रमण के खिलाफ दुनिया को पहला टीका देने वाले रूस में एक बार फिर संक्रमण ने पैर पसार लिया है। यहां हर दिन रिकॉर्ड संख्या में नए केस आ रहे हैं, तो 24 घंटे में 1000 से अधिक लोग जान गंवा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यहां 4096 नए केस दर्ज किए गए हैं, तो 1559 लोगों ने दम तोड़ दिया है। इसी बीच मॉस्को ने 11 दिन के लॉकडाउन जैसी पाबंदियों का ऐलान करते हुए सभी गैर जरूरी सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। बीएसई सेंसेक्स बृहस्पतिवार को 1559 अंक लुढ़क गया। वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख के बीच मासिक वायदा एवं विकल्प खंड में सौदे के निपटान के अंतिम दिन चौतरफा बिकाबली से यह गिरावट आई। पूरे दिन के कारोबार में सेंसेक्स 61,081 अंकों के उच्चतम स्तर पर पहुंचा और 59,777.58 अंकों के न्यूनतम स्तर तक गिरा, यानी बाजार में 1300 अंकों से भी अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंत में 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 1158.63 अंक यानी 1.98% का गोता लगाकर 59,984.70 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 353.70 अंक यानी कि 1.94% लुढ़क कर 17,857.25 अंक पर बंद हुआ। T20 वर्ल्ड कप इस वक्त यूएई की धरती पर खेला जा रहा है। इस टूर्नामेंट में दुनिया भर की टीमें एक दूसरे के सामने विश्व विजेता बनने की जंग में भिड़ रही है। इसी बीच क्विंटन डिकॉक ने अपने बयान से एक बार फिर क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी है। पहले उन्होंने घुटने पर बैठने से मना कर दिया था, लेकिन अब वो अपने बयान से पलट गए हैं। गौरतलब है कि जब दक्षिण अफ्रीकी टीम वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज की टीम से भिड़ रही थी, इस मैच से ठीक पहले डिकॉक ने टूर्नामेंट से बाहर होने का फैसला किया था। इसके पीछे एक बड़ी वजह सामने आई थी। दरअसल डिकॉक वेस्टइंडीज के खिलाफ मुकाबले से पहले ब्लैक लाइव्स मैटर कैंपेन के तहत एक घुटने पर बैठने से मना कर दिया था। इस बात पर वो ट्रोल हो गए। कई दिग्गज क्रिकेटर्स ने उनकी आलोचना की। तो ये थी कुछ हमारी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें। स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।